हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत फॉलिएज इंडोर प्लांट के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ, जिसको कि आप इंडोर और आउटडोर दोनों ही प्लेसेस पर बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है अपने आप में। इस प्लांट का नाम है फ्रेंड्स मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा। एक आपने कॉमनली जो सुना होगा मॉन्स्टेरा एडनसोनी। उसकी जो लीव्स होती हैं, उसका जो ये कटिंग रहती है, जो ये पैटर्न रहता है, वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। मॉन्स्टेरा एडनसोनी की जो लीफ होती है वो देखिए, उसका जो कट है वो पूरी तरह से एंड तक नहीं होता है लीफ में अटैच्ड, मतलब जो लास्ट पोर्शन रहता है, जो किनारे रहते हैं पत्ती के, वो अटैच्ड रहते हैं। मतलब जो कट्स हैं, जो फेनेट्रेशन है, वो एंड तक नहीं होता है। जबकि जो मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा है, उसमें आप देखिए जो फेनेस्ट्रेशन पूरा एंड तक है। पूरी पत्तियां ऐसे कट की गई हैं। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का प्लांट है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आपको समझ में आता होगा कि इसको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए। ट्रॉपिकल है तो मतलब इसको वार्म क्लाइमेट चाहिए, और रेन फॉरेस्ट का है तो थोड़ी ह्यूमिडिटी, मतलब वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो रहता है वो मॉन्स्टेरा डिलीशियोसा के लिए बहुत प्रेफरेबल रहता है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इसकी किस तरीके से हमें इसकी केयर करनी होती है। इस प्लांट को फ्रेंड्स आप नर्सरी से भी परचेज करके ला सकते हैं, और आप कहीं से अगर आपको इसकी कटिंग मिल जाती है 1-2 नोड एरिया वाली, तो उससे भी ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। जैसे मेरे देखिए ये सारे जो प्लांट हैं, मैंने कटिंग से ही, जितने भी 3 पॉट में मेरे लगे हुए हैं मॉन्स्टेरा, सब मैंने इनको कटिंग से ही ग्रो किया है। सबसे पहले बात करें इसकी पॉट की। मान लीजिए आप नर्सरी से पौधा लेकर आए तो आपको पॉट में इसको लगाना पड़ेगा। तो पॉट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक पॉट यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे ये प्लांट देखिए प्लास्टिक पॉट्स में लगे हुए हैं। आप क्ले पॉट भी यूज कर सकते हैं, या सिरेमिक में भी आप इसको लगा सकते हैं। तो जिस पॉली बैग में, जिस साइज के पॉली बैग में आप नर्सरी से लेकर आते हैं पौधा, उससे 2 से 3 इंच बड़ी साइज का पॉट आपको प्रोवाइड करना है। मान लीजिए 6 इंचेस में लगा हुआ है तो आपको 8 इंच का पॉट इसको प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से आपको पॉट का सिलेक्शन करना है। अब मिट्टी की बात करें तो चूंकि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के प्लांट हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जिनके सहारे से ये जो मॉन्स्टेरा है ये ग्रो किए रहते हैं, उनके ऊपर ये क्लाइंब करते हैं। और वहाँ पर बहुत सारी जो लीव्स हैं प्लांट्स की, वो जो बड़े बड़े ट्रीज़ रहते हैं उनकी गिरती रहती है। मतलब बहुत ऑर्गेनिक मैटर रिच वहाँ पर सॉइल रहती है, मतलब ह्यूमस बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ की मिट्टी में। तो हमें इसके लिए इसी तरीके की जो मिट्टी है वो प्रिपेयर करनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो मेरे मॉन्स्टेराज के लिए जो मिट्टी बनाई है, उसमें मैंने 1 पार्ट गार्डन सॉइल इस्तेमाल की है, 1 पार्ट ही कोकोपिट, 1 पार्ट वर्मी कंपोस्ट, और 1 पार्ट इसमें मैंने रिवर सैंड मिक्स किया है, और 1 पार्ट ही मैंने इसमें राइस हस्क मिलाया है। अगर राइस हस्क आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। उसकी जगह आप परलाइट या वर्मी कोलाइट भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। प्लस थोड़ी सी इसमें मैंने नीम खली मिलाई है, और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर। इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने जो मॉन्स्टेरा के लिए मिट्टी है वो तैयार की है। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है मॉन्स्टेरा की ग्रोथ में। तो वाटरिंग, चूंकि ये रेन फॉरेस्ट का प्लांट है तो इसको ह्यूमिड जो मिट्टी है इसकी रहनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब सॉगी नहीं रहनी चाहिए, ह्यूमिड रहनी चाहिए। जैसे मैं मेरे पॉट्स की आपको दिखाती हूँ मिट्टी। ये देखिए, ये बिल्कुल आपको मॉइस्चर है मिट्टी में, लेकिन बिल्कुल भी आपको ऐसी गीली नजर नहीं आएगी मिट्टी। ये देखिए, इस तरह की बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, लेकिन सॉगीनेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके की मिट्टी हमेशा आपके पॉट की रहनी चाहिए, और हमेशा चेक करके आपको पानी देना है अपने प्लांट में। देखिए, ये देखिए, इस तरह ये सूखी हुई मिट्टी अगर आपको दिखती है अपने पॉट की, देखिए मेरी उंगलियों में बिल्कुल चिपक नहीं रही है ये मिट्टी, ये देखिए बिल्कुल। तो इस तरह की मिट्टी की लेयर जब आपके पॉट में बन जाती है तो इसका मतलब है आपको अपने पौधे की वाटरिंग करनी है। ओवर वाटर कभी भी इसको नहीं करना है, और अंडर वाटर भी हमें नहीं करना है। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, हमारे यहाँ राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है,
तो लगभग डेली इसकी वाटरिंग होती है। और वाटरिंग हमेशा थोरोली करनी चाहिए कि जो ड्रेनेज होल है उससे आपका पानी बाहर निकल जाए, जिससे कि पूरी जो इसकी रूट्स हैं वो सारी सैचुरेट हो जाएं। इसीलिए जो हमारा सॉइल मिक्स है वो हमें बहुत ढंग से बनाना चाहिए, जिससे कि कभी अगर मान लीजिए ओवर वाटर हमारे प्लांट हो भी जाते हैं, क्योंकि हम गार्डनर को पौधों को पानी देना बहुत ही पसंद होता है, तो अगर हमारी मिट्टी वेल ड्रेन्ड है तो हमारे जो मीडिया है उससे पानी जो एक्सेस वाटर है वो पूरा बाहर निकल जाएगा। सिर्फ जितना मॉइस्चर हमारे पौधे को चाहिए उतना ही उसमें होल्ड रहेगा। तो इससे ओवर वाटरिंग भी कभी मान लीजिए हो जाती है तो हमारा प्लांट खराब नहीं होगा। ये क्लाइंबिंग प्लांट्स होते हैं, क्लाइंबिंग वाइन्स रहती हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो आपको इसको इस तरीके से मॉस स्टिक के सहारे या कोयर स्टिक या जो भी आपकी होममेड स्टिक हो, जैसे देखिए मैंने तो ये घर पर ही प्रिपेयर की है, इस पर इसको आपको चढ़ा देना है इस तरीके से। इसमें एरियल रूट्स रहती हैं, देखिए ये एरियल रूट्स, बहुत सारी एरियल रूट्स रहती हैं। और जब ये अच्छे से ग्रो करने लगता है तो इसकी जो एरियल रूट्स हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जैसे देखिए इस वाले जो कोयर स्टिक है उसमें देखिए कितनी लंबी रूट आई हुई है, देखिए बहुत लंबी। और इसको इस तरीके से हम जो कोयर स्टिक में लगाते हैं उसमें इस तरीके से आप इंसर्ट कर देंगे तो वो उसके अंदर ग्रो करेगी और आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो जब आप वाटरिंग करें तो इस कोयर स्टिक या मॉस स्टिक जिस पर भी आपने इसको चढ़ा रखा है उस पर भी आप इस तरीके से वाटरिंग करें। सिर्फ पॉट में पानी नहीं देना है, आपको इसमें भी पानी देना है। वैसे तो आप पहले इसी अगर मॉस स्टिक पर ही पहले पानी देंगे या इस तरीके से मिस्टिंग भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मॉस स्टिक पर पानी देने से जो देखिए इसकी एरियल रूट्स हैं इनको भी मॉइस्चर मिलेगा, तो ये और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेंगी और हमारा जो मॉन्स्टेरा का प्लांट है वो अच्छी तरीके से ग्रो होगा। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो ट्रॉपिकल प्लांट होने के कारण ये वहाँ पर बहुत ही रिच सॉइल में ग्रो करते हैं, तो ये हैवी फीडर्स होते हैं, हमें इनको अच्छे से न्यूट्रिशन देना है। तो एक तो जब हमने इसकी मिट्टी बनाई वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें खाद मिलाया, तो वो ही काफ़ी टाइम तक मतलब 3-4 महीने तक आपको इसमें कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है जब आप इसको लगाते हैं उसके बाद। और मैं जो पैटर्न यूज़ करती हूँ मेरे पौधों में वो मैं सिर्फ साल में इसको 2 बार खाद देती हूँ अच्छे से। एक बार तो अभी जब स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हुआ तो फेब के मंथ में इसको अच्छे से मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया था। और हाँ, मैं जनरली जो ये एरोइड्स जितने भी रहते हैं, फिलोडेंड्रोन्स, मोनेस्ट्रेरा, इनको मैं वर्मी कंपोस्ट ही देती हूँ, गोबर की खाद नहीं देती हूँ, क्योंकि गोबर की खाद कई बार कम सड़ी हुई या अच्छे से डिकम्पोज अगर नहीं होगी तो हमारे प्लांट को हार्म पहुंचाती है। तो मैं इनमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही, इंडोर प्लांट जितने भी हैं मैक्सिमम उनमें वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करती हूँ। और दूसरा आप सितंबर अक्टूबर में इसको दे सकते हैं। हर 2 महीने में मैं इसको जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है उसका फॉलियर स्प्रे और सॉइल एप्लीकेशन जरूर करती हूँ। इसके अलावा मैं इसमें कोई फर्टिलाइजर और कोई इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो जो सीवीड है उसको आप 3 ml जो सीवीड लिक्विड है उसको 1 लीटर पानी में मिला के इसकी जो पत्तियां हैं उन पर आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो आपका जो प्लांट है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सनलाइट की। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पौधा है, तो आपने देखा होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बड़े बड़े बहुत बिग साइज़ के ट्रीज़ होते हैं। उनकी कैनोपी में, उनके नीचे ये पौधे हैं वो ग्रो करते हैं और उनके स्टेम के सारे जो मोटे मोटे ट्रंक रहते हैं ट्रीज़ के उन पर ये क्लाइंब करते हैं। तो इनको जो डायरेक्ट धूप है वो कभी भी नहीं मिलती है इन पौधों को। जब भी रोशनी धूप निकलती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में तो जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनसे छन छन कर हमेशा इनके ऊपर धूप आती है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट धूप में हमें इन्हें कभी भी नहीं रखना है। अगर आप डायरेक्ट धूप में इनको रख देंगे तो इनकी जो इतनी प्यारी प्यारी सी पत्तियां हैं वो सब ब्राउन हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी, सब खराब हो जाएगा आपका पौधा। तो आपकी बालकनी में जहाँ पर इनडायरेक्ट लाइट आती हो, डैपल्ड सनलाइट आती हो, छन छन के धूप आती हो, ऐसी जगह पे आप रख सकते हैं। आप इंडोर भी इसको रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी जैसे विंडो है कोई, उसमें धूप आती हो उससे, तो उसमें आप इसको रख सकते हैं। जैसा मेरा ये प्लांट है ये बालकनी में रखा हुआ है जहाँ पर दिन भर उजाला रहता है और सुबह थोड़ी सी देर की डायरेक्ट सनलाइट आती, लेकिन इस पौधे को मैंने ऐसी जगह पर रख रखा है वहाँ पर इस पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है। तो देखिए ये कितना अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। राजस्थान के 40 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में भी ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब
फ्रेंड्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके प्रोपगेशन की बात अगर करते हैं तो इस पौधे का प्रोपगेशन बहुत ही आसान है। मैंने जो मेरे जितने भी पौधे हैं यहाँ पर मॉन्स्टेरा के, सब मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इस पॉट में भी मेरे कई सारी कटिंग्स लगी हुई हैं। ये देखिए, एक कटिंग ये लगी हुई है, दूसरी कटिंग ये है और तीसरी वाली कटिंग ये है, जिसका कि प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर गया है। ये देखिए, इसका स्टेम भी कितना थिक। जब ये ज़मीन में ग्रो करते हैं तो इनका बहुत मोटा हो जाता है। ये स्टेम अभी पॉट में है और ये थोड़े टेंडर हैं, तो देखिए थोड़ा कम मोटा है इनका स्टेम। और इस तरीके से जो कटिंग है, देखिए ये आपको अभी दिखेगा नहीं, ये हॉरिजॉन्टली मैंने इसकी कटिंग ग्रो की थी। ये देखिए, थोड़ा सा आपको दिखेगा, ये इसका पूरा ये नोड एरिया है जहाँ से ये ग्रो किया और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ये कटिंग्स लगाई थी। तो जो कटिंग लगाने के लिए जो सीज़न है वो सबसे अच्छा और रेनी सीज़न बेस्ट है। आप रेनी सीज़न में कटिंग लगाएंगे तो उस समय पे बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, एनवायरनमेंट में मॉइस्चर रहता है, तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो आप डायरेक्ट सॉइल में भी लगा सकते हैं, प्लस आप पानी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मेरे ये सारे मॉन्स्टेरा ही हैं, ये कितने बड़े हो रहे हैं। तो मैं अभी जब रेनी सीज़न आएगा तो इनको प्रोपगेट करने वाली हूँ, इनकी कटिंग्स लगाने वाली हूँ, जिससे बहुत सारे और पौधे तैयार हो जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो फेनेस्ट्रेशन है ये किसी पौधे में तो हमें दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। देखिए, ये भी मॉन्स्टेरा है, लेकिन इसकी पत्ती पर फेनेस्ट्रेशन नहीं है, स्प्लिट नहीं है इसकी लीव्स। तो ये एज के अकॉर्डिंग रहता है। अगर आपके प्लांट की यंग प्लांट है, बहुत ज़्यादा आपने कटिंग, छोटे प्लांट की कटिंग ली है, तो वो पहले सिंपली ग्रो करता है, देखिए इस तरीके से। उसके बाद जब उसकी थोड़ी सी एज बढ़ने लगती है प्लांट की, तब उसमें फेनेस्ट्रेशन शुरू होता है। जैसे देखिए, इसमें ऊपर से फेनेस्ट्रेशन शुरू हो रहा है और इस वाले प्लांट में तो देखिए अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है इसकी इस कटिंग के लिए। कटिंग लेने के लिए हमें देखिए इसमें ये एरियल रूट दिख रही है, तो ये 1-2 नोड हमारी कटिंग में होने चाहिए। इस तरीके की कटिंग हमें लेनी होती है और उसी से हमारा प्लांट ग्रो हो जाता है। तो अगर मैच्योर प्लांट की कटिंग आप लेंगे जिसमें फेनेस्ट्रेशन पहले से है, जैसे देखिए जैसे ये वाला है, ये इसमें तो आपकी जो लीव्स हैं उनमें जल्दी फेनेस्ट्रेशन शुरू होगा। लेकिन अगर यंग प्लांट से हम कटिंग लेंगे, जैसे देखिए ये वाले हैं, ये एकदम छोटे छोटे हैं, ये इस तरीके का, तो फिर उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब बात करते हैं इसकी स्पेशल केयर की। जैसे हम जहाँ पर क्लाइमेट अच्छा है वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। लेकिन हमारे जैसे राजस्थान में इतनी गर्म हवाएं चलती हैं, ड्राई एयर चलती हैं कि ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत कम हो जाता है गर्मियों में। तो यहाँ पर हमें इस पौधे को अच्छे से ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो एक तो आप जब भी इसमें वाटरिंग करें, सुबह शाम दोनों टाइम इस पर आप मिस्टिंग करें इस तरीके से, जिससे कि जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे और हमारी जो पत्तियां हैं वो गर्म हवाओं से झुलसे नहीं, जले नहीं। तो इस तरीके से आपको इसकी मिस्टिंग करनी है। दूसरा, आप इसको ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां पर बहुत सारे पौधे आपके लगे हुए हों झुंड में, जिससे कि जो वहां का माइक्रो क्लाइमेट है वो थोड़ा सा मतलब ह्यूमिड रहे, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी रहे उसमें। एक पेबल ट्रे एक बनती है, वो भी आप इसके लिए बना सकते हैं, जिसका मैं वीडियो अपलोड करूंगी चैनल पर, तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से वो ट्रे बनती है, जिससे कि हमारा जो प्लांट है उसको थोड़ी थोड़ी ह्यूमिडिटी मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो घर है वो कोई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो है नहीं, तो हमें इस पौधे के लिए या तो उस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें ये अच्छे से ग्रो कर सके, या फिर हमें इस पौधे में थोड़ा सा अडेप्टेशन लाना होगा। जैसे मान लीजिए आपका पौधा अगर 1-2 सीज़न ग्रो कर जाता है, मतलब जैसे राजस्थान में गर्मी बहुत है, तो मान लीजिए एक सीज़न गर्मी का ये निकल गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, बर्निंग नहीं हुई, तो नेक्स्ट सीज़न तक ये थोड़ा सा पौधा अडेप्ट कर जाएगा, इसको गर्मी सहने की आदत हो जाएगी। फिर आपकी गर्म टेम्परेचर में भी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का पौधा खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास मॉन्स्टेरा का प्लांट नहीं है तो आप उसको ज़रूर ग्रो करें। और आई होप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके पास पौधा है तो आप इसी तरीके से उसकी केयर करेंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।